ये जो मुसलमानों के खिलाफ बगूदी के लिए है, जी जी इसमें जो मेंबरशिप है इतनी हाई है कि एक जो कॉमन मुसलमान है जो नीचे लेवल का है जी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आप आपके क्या फीस से करेंगे? देखिए, मेंबरशिप का की शुरुआत 500 रुपये से शुरू हुई थी, 1000 होते हुए अब 50,000 तक हुई है। बीच में कुछ लोगों से 1 लाख लिया गया, जिसको कोर्ट ने रद्द किया क्योंकि बिना किसी मिनट के पास हुए 1 लाख रुपए लिया गया और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनका 50,000 वापस किया जाए या उनको अकाउंट में उनके एडजस्ट किया जाए। ये बात सही है कि 50,000 रुपये भी एक आम मुसलमानों के लिए बड़ी रकम है। सवाल इस बात का है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कोई ना कोई मेंबरशिप फ़ी होती है। जहां हम खड़े यहाँ पर भी 35,000 रुपये टेम्प्रेरी मेंबरशिप की है। इंडिया इंटरनेशनल में 35,000 रुपये है 3 साल की मेंबरशिप की फ़ीस। तो अगर लाइफ मेंबरशिप के लिए वहाँ 50,000 रुपये है तो हमें नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसको पे नहीं कर सकते। लेकिन मेंबरशिप फ़ी का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो मेंबर बने हैं उनको सहूलतें क्या है, उनकी फैसिलिटी क्या है। फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए आदमी को प्रिविलेज्ड होने का एहसास हो, आदमी को लगे कि हम मेंबर हैं, हमने फ़ीस दी है तो हमारा कोई यहाँ पे हक़ है, कुछ अख्तियार है, जो कि नहीं है आज। इसीलिए 50,000 रुपये भी बहुत भारी रकम में लग रही है। आपने हेल्थ पर काफ़ी जोर दिया है, तो क्या कदम उठाएंगे? क्या कोई हॉस्पिटल खोलेंगे या कोई और तरीका अपनाएंगे? नहीं, हम पहले मेंबर्स की हेल्थ को ठीक रखेंगे। हम हर 15 दिन पे या हर हफ्ते हम एक क्लिनिक का इस्टेब्लिश करेंगे। जो मेंबर्स हैं जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। वो क्लिनिक वो कोई दवा नहीं देगी लेकिन फ्री कंसल्टेशन देगी। हर हफ्ते मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर आएंगे सुबह से शाम तक। लोग क्या मेंबर्स उसमें आके अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं अगर हेल्थ इश्यूज़ है। लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज़ है मेंबर्स के लिए। आप कह रहे हैं हेल्थ केयर की बात, पूरी कौम के साथ हेल्थ केयर का इशू है। ये सेंटर हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेगी, इकट्ठा करेगी और उनसे राय मशवरा करेगी कि पूरे लोगों की किस तरह से हेल्थ केयर इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। क्योंकि लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम बहुत हैं। डायबिटीज़ जो है ज़्यादातर लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर। तो पूरे कौम को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ से एक्सपर्ट अपनी एडवाइजरी इशू करेंगे और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाएगा। ये मुस्लिम इलाकों में काफ़ी कम है हॉस्पिटल और दूसरी तमाम चीज़ें, तो कोई आपका प्लान है लॉन्ग टर्म उसमें? देखिए सेंटर कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं खोलेगा, ना खोल सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट के और चैरिटेबल इदारे हैं, उनको अप्रोच करेगा। अगर आपको लगता है किसी एक इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ ज़रूरत है, तो सेंटर के हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट को अप्रोच करेगी कि भाई इस इलाके में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको दें। सेंटर हमको नहीं लगता कि हेल्थ केयर फैसिलिटी ख़ुद खोलेगा। वो एज अ नोडल एजेंसी काम करेगा। वो गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा, बड़े बड़ी कंपनीज को कहेगा जिनके CSR के करोड़ों रुपए के रकम है कि आप फ्री क्लिनिक वहाँ खोल दिए, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो जितने बड़े पब्लिक सेक्टर्स है प्रॉफिटेबल हैं तो उनके यहाँ CSR का फंड है, उसको सेंटर कहेगा कि आप उस इलाके में अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री कर दें ताकि गरीब लोग इससे फैज़याब हो सके। आपकी टीम ने लगातार ये कहा कि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ और एक नई टीम आई है, लेकिन उस 20 साल में जो लोग पार्ट रहे वो लोग भी आपकी टीम का हिस्सा है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो आपके वाइस प्रेसिडेंट ने इल्ज़ाम लगाया ट्रेजरार पर, एक्स ट्रेजरार पर, और उस बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी के वही साहब चेयरमैन भी जिन पर इल्ज़ाम है, जो आपकी टीम का हिस्सा है। जी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। पहली बात ही कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी का जो फंड होता है वो ट्रेज़रार के ही कब्ज़े में रहता है, उसी के मर्ज़ी से ही खर्च हो सकता है। अगर ट्रेज़रार नहीं चाहेगा तो नहीं खर्च हो सकता है। आज सेंटर में बदउनवानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के बकाया रकम बहुत है। अभी 3 दिन पहले, हम नाम नहीं लेंगे, 2 महीने 3 महीने से कोई गेस्ट रह रहा था, उसने पूरा पैसा भी नहीं दिया और सेंटर को नुकसान पहुंचा। इस तरह के बहुत से केसेस हैं जो सेंटर को नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और ये सारे मामला जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो ट्रेज़रार के हाथ का होता है, ट्रेज़रार को देखना चाहिए। और अगर कोई आदमी कमेटी का काम सही नहीं कर रहा है और ये उसकी वजह से किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस है तो ट्रेज़रार रिपोर्ट करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लाए ताकि मेंबर उससे सवाल कर सकें। आसिफ साहब, जो आपने बातें कही, ये दूसरे भी पैनल हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। अगर एक दो पैनल को छोड़ दिया जाए वो भी चेंज की बात कर रहे हैं, तब्दीली के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कैसे उनसे अलग कर पाएंगे आप? देखिए, जो दूसरी टीमें हैं वो आम तौर से अगर आप देखें ज़्यादातर लोग वही हैं जो पिछले 20 साल में रहे हैं। ज़्यादातर कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 3 हैं, सब वही लोग हैं। अब जब उनको एक मौका मिल चुका है, जब वो फेल हो चुके हैं, अब नया मौका क्यों मांग रहे हैं? वो नया मौका नई टीम को दें और जब नई टीम को मौका देंगे तो सवाल और हिसाब दोनों बनता है, जवाब दोनों बनता है। हमारी सिर्फ गुजारिश मेंबरान से ये है कि इस नई टीम को जो बासलाहियत है मौका दें ताकि हम कुछ कर सके। हम तब कर सकते जब उस सिस्टम में आएंगे, जब मेंबर्स चाहेंगे। और अगर मेंबर्स नहीं चाहेंगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे? तो इसलिए हम सारे मेंबरान से वोट की दरख्वास्त करते हैं, बदलाव के नाम पे हमारी इस टीम को वोट करें ताकि हम उस सिस्टम में आएँ और हम बेहतर कर सकें सेंटर के लिए। जैसे कि सवाल किया गया है कि पहली बार इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था, क्योंकि जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है वो कल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए है और कल्चर यहाँ की सबके लिए है, सबके लिए मोहब्बत के लिए है, सबकी तरक्की के लिए है, सबकी भलाई के लिए है और देश और समाज के विकास और भलाई के लिए है। तो लिहाजा पहले आना चाहिए था, देर हो गई, अब आगे हो सकता है अगली बार से और ज़्यादा लोग आएंगे। क्या लग रहा है, जैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इस्लाम के लिए काम किया जाता है, माइनॉरिटी के लिए काम, आपका क्या रोल रहेगा इसमें? किस तरीके से काम करेंगे आप अगर आते हैं? देखिए, ये वर्ड माइनॉरिटी और ये सब सरकार के वर्ड्स होते हैं और सरकार अपना काम करती है, वेलफेयर का काम करती है। सरकार में इसके डिपार्टमेंट्स और प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उनके मंत्रालय होते हैं। सेंटर का काम, कल्चरल सेंटर का काम तो नॉन पॉलिटिकल काम है, इसका काम कोई पॉलिटिकल काम नहीं। इसका काम तो ये है कि साहब कैसे अच्छी चीज़ें, कल्चरल स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, जैसे कि बताया गया कल्चरल डायनामिज्म हो, कल्चरल इंटीग्रेशन हो, तो इंटीग्रेशन पे काम हो, तो ये सब चीज़ें के लिए सेंटर रहता है और उसी पे काम होगा। जिस तरीके के मौजूदा वक्त में हालात हैं, खासकर मुसलमानों को लेकर के, तो कितनी ज़रूरत है इस तरीके के काम करने की है? और जैसे आपको जोड़ा गया है साथ में, इस तरीके के पैगाम देने की कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, इलेक्शन से हट के भी देखा जाए, इलेक्शन से अलग हट के देखें तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो है वो एजुकेशन पे काम करे, अच्छे से नेशनल इंटीग्रेशन पे काम करे, बहुत सोशल वेलफेयर पे काम करे। और जब वो देखिए, जब सोशल वेलफेयर पे काम होता है, नेशनल इंटीग्रेशन पे काम होता है, तो वो किसी एक के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अगर आप कोई हेल्थ कैंप लगा रहे हैं और हेल्थ कैंप में 4 लोग दूसरे भी आएंगे तो आप उनके लिए भी काम करेंगे, खाली सिर्फ मुस्लिम्स के लिए तो काम नहीं करेंगे, सबके लिए काम होगा। तो कल्चरल सेंटर जो है वो सबके लिए है। वो ये कहिए कि ये इस्लामिक सेंटर है और मुस्लिम समाज को ये जिम्मेदारी ली है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए काम करेंगे। अब तो आपकी भी भागीदारी होगी इसमें। नहीं, वो आप ऐसे माने, अदरवाइज मेंबर्स तो पहले से भी हैं, 300 मेंबर्स हैं इसमें, तो और मुझे लगता है और भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस वक्त, तो कुछ ज़्यादा भी लोग होंगे, पर मेरा मतलब 12-14% मेंबर्स हैं। लेकिन इलेक्शन तो पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ, ये इत्तेफाक मैं कहता हूँ अगली बार हो सकता है 4 लोग और आ जाएं लड़ने मुझे देख के। मैं कहकशा त्यागी। कहकशा जी, जैसे इस बार जो है पैनल में तोमर साहब को लिया गया, तो पहली बार ऐसा हो रहा है? जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक की हिस्ट्री में इलेक्शन में ज़रूर खड़े हुए, लेकिन कभी भी बीओटी में या किसी ईसी में या मतलब कमेटी के अंदर कभी नहीं आए। तो ये पहला इत्तेफाक है और यही आसिफ साहब की ब्यूटी है टीम की कि उन्होंने एक सेकुलर वो जो है वो दर्शाया है कि सेकुलर सिलेक्शन जो है टीम का वो ये होता है, जो MOU का भी हमारा एक हिस्सा है।
तो दिस इज़ द ट्रू टीम फॉर दैट कवरिंग अमाउंट। तो क्या लग रहा है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इट्स वेरी गुड। वो खुद इतना ऑनर फील कर रहे हैं। तो देखिए, इस्लामिक सेंटर बना ही इसलिए कि जो ये गलत फहमी है ये हमको एक्सटेंड करनी चाहिए लोगों के बीच में कि वी आर वन, आवर कल्चर इज़ वन। अपना कल्चर प्रमोट करना है उनके साथ। आसिफ साहब को जिताने के लिए किस तरीके से मेहनत कर रहा है पूरा पैनल? देखिए, आसिफ साहब को जिताने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, बल्कि दिल से और जान से अपना तन मन धन लगा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है ऊपर वाले से, बाकी तो सब मेंबर के हाथ में है। और चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। लोगों को एक्चुअली समझना चाहिए। हम वही, जैसे मैंने कहा ना कि पहले परखो, देखो कि क्या है कोई, उसके बाद सोच समझ के वोटिंग करो। अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उनका पूरा है, दोबारा कोर्ट में तो नहीं जाना पड़ेगा हमको। इनके साथ मैंने कहा ना, हर आदमी अपने अंदर एक इंस्टीट्यूशन है। जब हर आदमी अपने अंदर इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन तो फिर क्या बनेगा? बहुत ही खूबसूरत एक हिस्सा बनेगा हर एंगल से। तो किस तरीके से काम करेंगे अगर जीत कर आते हैं, और क्या कहना चाहेंगे जो मेंबर्स? इसकी रूपरेखा तो आसिफ हबीब साहब ने अभी अपनी सदारती खुतबे में दी कि क्या क्या करना चाहते हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट भी आज से कोई 2 हफ्ते पहले इन्होंने रिलीज़ किया था। और आज जो इन्होंने स्ट्रेस किया, जो जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं हाउसकीपिंग की चीज़ें हैं, कि मेंबर्स की प्रिविलेजेस, मेंबर्स के जो मरात हैं उनको बहाल करेंगे। जिन लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड हुई थी उसकी नज़रसानी करेंगे। नए मेंबर्स बनाने की जो एक रैंडम सा तरीका था, जो बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी था, उसमें एक स्ट्रक्चर लाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उसकी वेटिंग होगी। इसलिए ये नहीं है कि कोई उसमें सिर्फ किसी के रहमो करम पे रहे, उसको करेंगे। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, और जैसा यहाँ कई लोगों ने और सीनियर्स ने कहा, ये पहली बार सचमुच इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसा नॉमिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है किसी दो तरफा वो हो। तो इसमें जो लोगों की राय है वो इस बार खुल के आएगी। नई टीम है, नई चेहरे हैं हम लोगों के पास कोई बैगेज नहीं है, हमारे पास कोई पुरानी यहाँ की हिस्ट्री नहीं है। इसलिए हम लोग विद फुल फोर्स, विद फुल कॉन्फिडेंस आप सबके बीच में आएँ, लोगों के बीच में आएँ वोट लेने के लिए, ताकि हम सही मानों में यहाँ तब्दीली ला सकें।